नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। डीआरडीओ एडमिन एंड अलाइन के एग्जाम चल रहे हैं और 16 मार्च 2023 को जो पेपर हुआ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में, उन सभी की क्वेश्चन जितने भी हमें पता चले हैं आपके साथ शेयर करेंगे। आगे जब नई वैकेंसी आएगी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से ये क्वेश्चन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही अभी यदि आपका एग्जाम नहीं हुआ है, 20 तारीख तक होना है, तब भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें पढ़ लीजिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये 2-3 शिफ्ट में लगातार आ चुका है। कल भी आया था, 13 मार्च को भी आया था और उसके बाद 14 मार्च को भी किसी शिफ्ट में देखने को मिला था। मैंने 3 बार सॉल्यूशन करवाया है, यानी कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसे भी जरूर पढ़ें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले जो आपके सामने क्वेश्चन है वो है फर्स्ट शिफ्ट के। ये रहा आपके सामने दो क्वेश्चन एक साथ। क्वेश्चन पूछा है, चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 का है। आपको पानीपत के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जब 11 तक पहुंच गया है, 1100 तक, तो पानीपत के भी युद्ध क्वेश्चन पूछ सकता है, प्लासी युद्ध पूछ सकता है, बक्सर पूछ सकता है, साथ ही वांडीवास का युद्ध भी पूछ सकता है। ये मैंने आपको करवा रखा है, आप इसे जरूर पढ़ लीजिए। और जितने भी युद्धों के मैंने नाम लिए हैं उनका आपको कमेंट में सन बताना है कब कब हुए। वांडीवास में आपको बता देता हूँ 1760 का युद्ध है। चंदेरी का युद्ध पूछा है 1528, और आपको घाघरा और वो भी युद्ध आपको बताने हैं, तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं। दो आपके सामने क्वेश्चन हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, ये मैंने आपको करवा रखे हैं। जब इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स का टॉपिक करवाया था उसमें बांदीपुर, बन्नेरघट्टा मैंने आपको करवाया है, कर्नाटक राज्य में है। यानी कि ये क्वेश्चन हमने पहले से पढ़ रखा है और आई होप आप सभी का सही हुआ होगा। यदि अभी तक आपने डीआरडीओ एडमिन एंड अलाइन की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए, वहां भी ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। उत्तर भारत का लोक नृत्य कौन सा है या क्या है? यानी कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा था और उत्तर भारत में ऑप्शन में जो था उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना था। यहाँ जो आंसर दे रखा है वो बच्चों के अकॉर्डिंग है, यानी कि ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि आपके कौन सा आंसर वो सही मानेंगे। एग्जामिनर सही कौन सा आंसर मानेगा वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। आगे देखिए क्वेश्चन है, भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो भी था कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ये आपको करना था। आगे है क्वेश्चन कि भारत के दूसरे सीडीएस कौन बने? तो ये क्वेश्चन मैंने जब आपको पहले सीडीएस पढ़ाया था उस टाइम आपको करवाया था। नए सीडीएस बने थे चीफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सिंह या अनिल चौहान, जो भी है आपकी, ये वाले सेकंड है। पहले कौन थे उनके बारे में भी दो तीन इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है, तो आपको पता होना चाहिए पहले सीडीएस कौन थे। डॉक्टर विपिन रावत, यानी कि लेफ्टिनेंट विपिन रावत, आपको याद है ना? तो ये वाले आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो स्थापना पूछी जा सकती है। 1968 में स्थापना हुई। पहली बार कब दिया? तो 1900 आपकी 69 यानी कि 69 में दिया गया, स्थापना के एक वर्ष बाद। ये आपको ध्यान देना है। तो कब दिया गया आपसे पूछा है। विश्व बैंक की स्थापना पूछ ली, तो जुलाई 1994 में विश्व बैंक की स्थापना है। अब देखिए आपको कमेंट करके बताना है कि क्या आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था 16 मार्च को। यदि हुआ था तो क्या ये क्वेश्चन सही है जो मैं आपको करवा रहा हूँ? क्योंकि मुझे बच्चों ने बताए हैं, हो सकता है कुछ अपने मन से बता दे या फिर उनको याद ना रहा हो या कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो वो आपको भी बताने हैं। क्योंकि मैं पूरी पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ और आपको पीडीएफ वेबसाइट पर वैसे ही फ्री में अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। अपलोड है पहले से, आप डाउनलोड कर लीजिए और जब भी आगे वैकेंसी आएगी तो बच्चों के लिए अवेलेबल करवा दूंगा ताकि उनकी भी हेल्पफुल हो जाए। तो क्वेश्चन जो भी छूट रहे हैं ना वो भी आप बता दीजिए। अभी अभी आपके एग्जाम हुआ है और आपको ताजा ताजा क्वेश्चन याद है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो जनरेटर होता है, जनित्र, विद्युत जनित्र कहते हैं, जो आपके मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। अब आता है एक डीसी मोटर या फिर मोटर आती है, वो क्या करती है? वो इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। पास्कल किसका मात्रक है? ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। जब नई नई डीआरडीओ की वैकेंसी आई थी उस टाइम मैंने ये क्वेश्चन करवाया था। पास्कल आपके दाब का मात्रक है, वो मैंने टेक्नीशियन ए के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया था। अब देखिए आपके एग्जाम में आ चुका है, यानी कि टेक्नीशियन ए वाले भी वीडियो आप देख लिया करो, उनसे भी आपको क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल मिलेंगी। चलिए देख लीजिए उनको भी। आंवले में कौन सा अम्ल होता है? तो ये सबको याद है,
सिट्रिक अम्ल कहते हैं इसे, साइट्रिक लिखा है लेकिन ये सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक एसिड। और इमली में कौन सा होता है आप बताइए। दूध में कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल। तो आप इनके नाम जरूर बताइए। चिंटी के डक में मेथेनोइक अम्ल होता है, चिंटी के डक में, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरफेयर की स्पेलिंग पूछी थी, यानी कि कौन सी करेक्ट है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। इंटरफेयर की इस प्रकार से लिखी जाती है, आप देख लीजिए। फिर आगे देखिए नया क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है। हैप्पीनेस डे प्रत्येक वर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 20 मार्च। अभी आया नहीं है, आने वाला है। यानी कि एग्जाम में आपके मार्च से संबंधित कुछ न कुछ डे जरूर पूछा जा रहा है, तो आप जरूर याद कर लीजिए। ओजोन दिवस मैंने करवा रखा है इंपोर्टेंट डेज के वीडियो में। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको याद होगा, ओजोन संरक्षण इस प्रकार से प्रोटोकॉल है। कब का है ये भी आप कमेंट में जरूर बताइए। कारगिल आपसे पूछा है 5140 पॉइंट की लीडरशिप कौन थे, तो आप इसे सर्च कर लीजिए गूगल पर। और दूसरा है आपके कंसोलिडेटेड बजट का दूसरा नाम क्या है, तो ये भी आपको सर्च कर देना है। एग्जाम में मिले तो सही कर दीजिए, इसका आंसर मुझे नहीं मिला है। और आगे देखिए 16 मार्च 2023 सेकेंड शिफ्ट आपकी शुरुआत हो चुकी है। सेकेंड शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन ग्लोब का अवार्ड किसे दिया गया। तो फीफा वर्ल्ड कप से एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, जरूर पढ़ लीजिए इसे। लियोनल मेसी को मिला था गोल्डन बॉल, और आपको गोल्डन ग्लोब भी पूछा गया है, तो इसका आंसर है आपके मार्टिनेज, इसको गोल्डन ग्लोब का अवार्ड मिला है। तो इंटरनेशनल लेवल के हैं क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, तो आपको पढ़ना इनको भी पड़ेगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। चाणक्य। और चाणक्य ऑप्शन में न हो तो इसका दूसरा नाम भी आपको ध्यान रखना है, कौटिल्य इनका नाम है, कौटिल्य। इस प्रकार से आपको नाम ध्यान रखना है। मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो आपको वो भी ध्यान रख लेना है। इंडिका पुस्तक के लेखक है मेगस्थनीज। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमारी वीडियो से आ रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार करवा रखा है, यदि मेरी आपने कोई भी वीडियो जनरल अवेयरनेस का ध्यान से देखा है ना, तो इस क्वेश्चन को आप कर गए होंगे। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, ओडिशा में है, तो आपको ये वाला ध्यान जरूर रख लेना है। इसका निर्माण किसने करवाया, गंग वंश की नरसिंह देव प्रथम ने करवाया ना, गंग वंश की नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया, ये भी आपको बताना है। और साथ आप साथ में बताइए कि इसको कब यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100, किस अंतरिक्ष यात्री की वापस लौटते समय मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कल्पना चावला था, आपको ये वाला आंसर सही पता होगा, 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी। दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल सबसे गर्म मरुस्थल है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही आपका आंसर था। किस गाने को 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला। अब देखिए इस क्वेश्चन पर मुझे कंफ्यूजन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लगता है एग्जाम में नहीं आया होगा, क्योंकि अभी अभी अवार्ड मिले हैं। तो इसका आंसर कर रखा है आपके नाटू नाटू, और आर की मूवी है उसका सॉन्ग है। अब देखिए इसका मुझे कंफ्यूजन क्यों है, क्योंकि अभी अभी ये ऑस्कर अवार्ड मिले हैं, तो अभी अभी ये क्वेश्चन में कैसे आ सकता है, क्योंकि एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं वो पहले से बने हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि हाथों हाथ तैयार किए जाते हैं, पहले से ये एग्जाम पेपर सेट है। तो मुझे नहीं लगता कि ये आया होगा, लेकिन बच्चों ने लिख कर भेजा है, तो हो सकता है आ गया होगा। आपको अब इस क्वेश्चन पर बताना है कि हाँ ये एग्जाम में आया था। सेकंड शिफ्ट में जिसका भी एग्जाम हुआ है वो जरूर बताए कि आया था या फिर नहीं आया था। भारत का सबसे गर्म मरुस्थल थार मरुस्थल है, ये आप सभी को पता है, थार का मरुस्थल। एंडम स्मिथ की पुस्तक कौन सी है, द विल्थ ऑफ नेशंस, एंडम स्मिथ। ये मैंने जब फर्स्ट में वैकेंसी आई थी तब सितंबर में या अगस्त में वीडियो अपलोड किया था, उसमें 15 इंपोर्टेंट बुक करवाई थी, उसमें ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। निखिल रंजन बनर्जी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो सितार वादक है। अब आपसे सहनाई वादक वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, भजन सफारी, पंडित शिवशंकर शर्मा, तो उनको भी आप जरूर पढ़ें, इनके क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी आईओसी 2023 की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, या कौन करेगा, तो ये आपको दे रखा है 2023 की अध्यक्षता भारत करने वाला है। ये देखिए क्वेश्चन 3 शिफ्ट में रिपीट हो चुका है। मैंने अभी 20 क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर जनरल अवेयरनेस का आपके लिए अपलोड किया था,
उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से है? 21A अनुच्छेद है और 86वां संविधान संशोधन है। ये मैंने आपको करवा रखा है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये देखिए हो चुकी है आपकी सेकंड शिफ्ट। अब शुरुआत करते हैं 16 मार्च थर्ड शिफ्ट का। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री सभी राज्यों के याद कर लेने हैं। अब्दुल नजीर इसके राज्यपाल है। संसद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 79। अब देखिए मैं आपको याद करने की एक तरीका बता दूं, ये मैंने करवाया था क्वेश्चन, सरला आपको ध्यान रखना है। जनरल अवेयरनेस टेक्नीशियन ए के लिए मैंने क्लासेस शुरू की थी, तब मैंने 10 पार्ट में ये करवाया था, तो आपको वहां से देखना है। सरला याद करना है, सरला यानी कि 79, 80 और 81, ये आपको ध्यान रखना है। सरला यानी कि संसद, अनुच्छेद आपके 79। रे यानी कि राज्यसभा 80, ला यानी कि लोकसभा 81। तो संसद, राज्यसभा और लोकसभा तीनों के अनुच्छेद मैंने आपको याद कर लिए। सरला 79, 80 और 81 ये आपके अनुच्छेद है। देखिए आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ चुका है, तो ये ट्रिक बहुत हेल्पफुल रहेगी और एक क्वेश्चन भी आपका सिलेक्शन करवा सकता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और चिंटी के डंक में मेथोलोइक अम्ल होता है, ये भी आपको याद होगा। घेंगा में, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये आपने पढ़ा होगा। तो आयोडीन की कमी से आपके घेंगा रोग होता है और इसे आप थायराइड भी कहते हैं। थायराइड आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 112 नंबर क्वेश्चन, यानी कि इंग्लिश का क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग पूछी थी, तो कॉम्प्लीमेंट ये होता है। और टेक्नीशियन एक की एग्जाम में पूछी थी, वो निरक्षर होता है ना, आपकी निरक्षर, उसकी स्पेलिंग पूछी थी, यानी कि अनपढ़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस प्रकार से पूछा गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आपके है दिल्ली में। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इस प्रकार से पूछा है। एस जयशंकर किस राज्य की राज्यसभा की सदस्यता ली है? तो गुजरात की राज्यसभा की सदस्यता ली है। यू आर राव सैटेलाइट सेंटर कहाँ है? तो ये तो अभी अभी इसरो के एग्जाम हुए हैं और आप सभी को याद होगा, इसरो यू आर राव सैटेलाइट आपके है बेंगलुरु में। तो ये भी मैंने करवा रखा है। अभी अभी एग्जाम हुए हैं इसरो के, यूआर की, और रिजल्ट जारी हुआ है। 2019 की वैकेंसी थी। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपात आपके अनुच्छेद नंबर 360। और केरल का एक अभ्यारण्य पूछा था, तो केरल के अभ्यारण्य याद कर लीजिए। और एक कोई नदी थी जिसका दूसरा नाम पूछा था, तो नदी पता नहीं है कौन सी थी। ये देखिए मैंने आपको पूरे क्वेश्चन करवा दिए हैं। 16 मार्च के ऑल शिफ्ट के एग्जाम क्वेश्चन मुझे जो जितने पता चले हैं वो सारे करवा दिए हैं। और टोटल आज से यानी कि 13 से लेकर 16 तक मेरे जितने भी बच्चों ने मुझे जितने क्वेश्चन बताए हैं वो मेरे पास 118 क्वेश्चन हैं और इसकी पीडीएफ मैंने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, उसमें आपको जाना है और पीडीएफ वहां आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और 700 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की मैंने एक पीडीएफ लॉन्च की है, उसे जरूर डाउनलोड करें। उसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे हैं और जनरल अवेयरनेस के एक दो क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में उस बुक से देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।